जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है बिलासपुर ले। सनातन ला लेकर के टीएस बाबा के बड़े बयान निकल के आए। सब बीजेपी की डहार ले देगे बयान में करी से पलटवार। बीजेपी हा कांग्रेस ला कहे रही सब सनातन विरोधी। बीजेपी के बयान में टीएस बाबा के पलटवार आई सब का है सनातन। रामायण हवै, गीता हवाय, महाभारत हवाय, पुराण हवाय, उपनिषद हवाय। सनातन का है अंतमा की हीन हवाय की मनुस्मृति है। सनातन के अर्थ है सत्य जो कभू खत्म नहीं हो भैया हवाय। तो बड़े खबर हवाय बता देना आप मन ला। बिलासपुर ले ये बड़े खबर निकल के आई सब। ये बयान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हा दी सब है। बीजेपी द्वारा दे गए बयान में ओमन हा पलटवार करीन हवाय। अर्थ हवाय जोन कभू खत्म नहीं हो भैया हवाय। सनातन ला लेकर के टीएस सिंहदेव के बड़े बयान। बीजेपी के डहार ला देगे बयान में करी से पलटवार। बीजेपी हा कांग्रेस ला कह रही सब सनातन विरोधी। बीजेपी के बयान में टीएस बाबा के पलटवार आई सब का कुछ की न वह आवक सनातन। मैं जानना चाहूंगा कि सनातन क्या है। सनातन महाभारत है कि गीता है कि रामायण है कि वेद है कि पुराण है कि उपनिषद है। सनातन क्या है कि मनुस्मृति है। किस सनातन को आप लागू करना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति अगर वेदों का उच्चारण करेंगे तो शीश डाला जाएगा। आप इसका अनुसरण करना चाहेंगे? मैं नहीं करना चाहूंगा। तो सनातन क्या है? हम उनमें से जो मूल सार होता है जो कभी नहीं मिटता उसको अपनाते हैं। सनातन सत्य का अनंत, जो कभी सत्य खत्म ना हो। उन ग्रंथों में जितनी ऐसी सार हैं उनको हमने अपनाया। इतिहास सीएम विष्णुदेव साहा एक अहम घोषणा करिन हवै। सीएम साहा मंडी शुल्क ला 1 बछर तक बर शून्य घोषित कर दिन हवै। यह ऐलान सीएम साहा इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के मंच ले करिस हवै। हाँ, मंडी शुल्क पिछले साल 0% था, जिसकी अवधि दिसंबर में समाप्त हो गई है। फिर एक्सपोर्टरों की तरफ से निवेदन था तो 1 साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% कर दिए। मनरेगा के नाव बदल के वीबी जी राम जी करे जाए के मामला में जांजगीर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करीन हवै। पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल हा ये बेरा कांग्रेस के मनरेगा बचाव संग्राम ला लेकर के चर्चा करीन और केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल उनको छोड़ के सभी पार्टी इसका विरोध कर रही है कि महात्मा गांधी जी के नाम को ये लोग गायब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उस पर हमारा पूरे देश में जनता का भी विरोध है और कांग्रेस का भी और विपक्ष के सभी साथियों का विरोध है। मैंने पहले ही बताया कि लगभग 8-8.5 साल तक योजना हमारे केंद्र की कांग्रेस सरकार के टाइम चली है। 11 साल तक फिर क्यों चलाते रहे? अगर इसमें भ्रष्टाचार था या इसमें अगर कोई कमी थी तो पहले ही बंद करना चाहिए था इनको। 11 साल के बाद क्यों इनको याद आई बंद करने की? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी एस जरीता कुनकुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की केंद्र सरकार ऊपर मनरेगा के नाम बदले जाए लेकिन निशाना साधिन हवै और 125 दिन रोजगार गारंटी ला जुमला बताइन हवै। ओमन INS 24/7 ले बातचीत करत हुए इला मजदूर मन ला ठगे के योजना बताई से। पहले हमारी सीधी बातचीत हो रही है किस तरह वो कांग्रेस को यहाँ मजबूत करेंगे और आगे की क्या रणनीति उनसे सीधे बात। पहले मैडम तो चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज
कार्यक्रम है आप लोगों का मनरेगा को लेकर के। तो पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, अब उसे बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है, साथ में उनका नाम भी चेंज किया गया है। तो फिर विरोध क्यों 125 दिन पे? देखिए, सबसे पहले तो ये सोची समझी एक षड्यंत्र है जो ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, ये लोगों को एक और जुमला देने की बात है। दूसरी चीज ये है कि जानबूझकर हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको ध्वस्त करने की एक साजिश है। पहले आप बोल रहे थे 100 दिन और 125 दिन। आप पूरे भारतवर्ष में आप अगर देखोगे, आप मुझे सक्सेसफुली कौन से एरिया में 50 से 55 दिन का काम हुआ है वो हमें बताएं। बहुत जरूरी बात है ये। आप 100 दिन का ही पैसा नहीं दे पा रहे हो, काम ही नहीं दे पा रहे हो, तो आप 125 दिन का क्या ढींगे हाँक रहे हो? सड़क से लेकर के सांसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं आप इसको लेकर के, तो क्या लगता है अब ये वापस लिया जाएगा इस योजना? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये ठान लिए है कि हम किसान भाइयों के साथ हम अपने जितने भी मनरेगा के जो कार्यकर्ता है, करीबन 12 करोड़ लोग से ऊपर है, उन सब के साथ हम खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, परसों ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश भर में। आज पूरे देश भर में हर एक जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद कल हम लोगों का एक उपवास है सारा दिन का। फिर उसके बाद में पंचायत लेवल, हर एक पंचायत लेवल में चौपाल, नुक्कड़ नाटक किया जाएगा। फिर उसके बाद जिला स्तर पे कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये हमारे साथ जो शख्सियत है एस जरीता जी है, जो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी है, उनसे हमने बातचीत की कि जो मनरेगा 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी उसका नाम बदल के बीबीजी राम जी करके 125 दिन का दिया गया, जिनको उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये जुमला है और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसकी लड़ाई की आज शुरुआत हुई है और आगे ये पंचायत स्तर पे भी जा के नुक्कड़ सभा करके करेंगे। मनरेगा योजना के नाम बदले जाए लेकर के कांग्रेस अलग विरोध दर्ज करावत है। यही कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मनरेगा बचाओ संग्राम के रायगढ़ प्रभारी सुबोध हरिद्वाल रायगढ़ में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलिन हवे। उसके विपरीत जाकर के इन्होंने उसे कंडीशनल कर दिया। 100 दिनों का रोजगार की गारंटी नहीं है, इसमें कहाँ काम मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसका पैसा जो 100% हमारी सरकार देती थी उसे 60 और 40 करके इन्होंने राज्य की सरकारों पर बर्डन डाल दिया, ये भी गारंटी खत्म कर दी। तो इन सारी चीजों के साथ मनरेगा की जो हत्या की गई है, मनरेगा के साथ साथ मजदूरों के ऊपर जो श्रमिक विरोधी कानून लादा गया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। मनरेगा के नाम बदले जाए के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय बलदा बाजार में प्रेस वार्ता आयोजित करेगी, जिसमें राजीव ले पूर्व विधायक अमितेश शुक्ला केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाई। उमन की हवा की मोदी सरकार है सुधार के नाम दुनिया के सबले बड़े रोजगार गारंटी योजना ला कमजोर कर दी। सवाल गर्व से कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों को उसमें गर्व है और हम लोग खुद जो है वो विश्वास करते हैं, साधु संतों को मानते हैं और खूब पूजा पाठ करते हैं। हम लोग उसमें कोई शक नहीं है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये जो हमारा मुख्य मांग जो है वो ये है कि किसी भी हालत में काम की गारंटी दें, मजदूरों को गारंटी दें, जवाबदेही की गारंटी लें, मनरेगा में किए गए बदलावों की तत्काल वापसी करें, काम को संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली करें और न्यूनतम केवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये दें, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ये प्रमुख मांग है हमारी।
छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारियों वर्तमान में बलदाबाजार भाटापारा जिला कलेक्टर पदमा पदस्थ दीपक सोनी ला केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपेगी हवे। ओमन ला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में डायरेक्टर के पद में नियुक्त करेगी सवे। दीपक सोनी अब 5 बछर के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में दिल्ली में अपन सेवा देही। ओकर कार्यकाल की बेरा बलदाबाजार जिला में प्रशासनिक शक्ति, विकास कार्य ला गति और जनहित ले जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसला लेगिन हवा। ओकर केंद्रीय नियुक्ति ला राज्य भर गौरवपूर्ण उपलब्धि माने जावत है। कांकेर में शिक्षा विभाग युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष होए शिक्षक मन के पूरा सत्र बीते के बाद भी नवा पदस्थापना में ज्वाइनिंग नहीं करेला लेकर के बड़े कार्रवाई करिन हवा। शिक्षा विभाग 38 शिक्षक मन ला निलंबित कर दिन हवा, जिसमें 29 महिला शिक्षक शामिल हवा। बता दें कि शिक्षा विभाग स्कूल मन में शिक्षक मन के समानांतर समन्वय ला लेकर के युक्तियुक्तकरण करे रही हवा, जिसमें कई शिक्षक अतिशेष के दायरा में रही सवाए। शिक्षा विभाग जम्मू ला जुलाई 2025 तक ज्वाइनिंग के आदेश दे रही हवै। फिर जनवरी माह तक जिला में 38 शिक्षक मन नवा पदस्थापना में ज्वाइनिंग नहीं करीन हवै, जेकर ऊपर सख्ती बरतत हुए जम्मू के निलंबन के आदेश जारी कर देगी सवै। शिक्षा विभाग की ये कार्रवाई ले शिक्षक मन में हड़कंप माचे है। लेकिन संबंधित शिक्षकों के द्वारा आज पर्यंत तक स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं किया गया था। उसके लिए उन्होंने आवेदन भी लगाया था। उनके आवेदन पर सुनवाई भी की गई जिला स्तर पर और उसको अमान्य कर दिया गया था। तत्पश्चात उनको लगातार 3-4 नोटिस देने के बाद भी वो लगातार अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होने के कारण उसको नियमानुसार सिविल सेवा आचार अधिनियम 1965 के नियम 9 के 1 के तहत उसको निलंबित किया गया। महासमुंद जिला में निपुण भारत मिशन के नारा खाली नारा बन के रहेगी सवै। असल में निपुण भारत मिशन के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी रही सवै, जेकर लक्ष्य प्राथमिक स्तर के लइका मन में पढ़े लिखे और गिनती के मजबूत नींव तैयार करना रही सवै। शिक्षक मन ला यहाँ खेल, कहानी और बालक केंद्रित शिक्षण के तरीका सीखना रही सवै। फिर प्रशिक्षण के अंतिम दिन 3 घंटा पहले ही प्रशिक्षण परिसर में सन्नाटा पसर गिस, जो कई बड़े सवाल ला खड़ा करते। मैं मौजूद हूँ बसना विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल बड़े टिमरी में और हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक ऐसे मामले की जो न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े करता है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे समझौते को भी उजागर करता है। महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के सामने आया यह मामला शिक्षा विभाग की लापरवाही का एक गंभीर मामला है। यह बड़े टिमरी हाई स्कूल में आयोजित FLN का 5 दिवसीय प्रशिक्षण अपने उद्देश्य से भटकता नजर आया। जानकारी के मुताबिक प्रशिक्षण का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि अंतिम दिन प्रशिक्षण दोपहर 1 बजे ही खत्म कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या 3 घंटे पहले प्रशिक्षण समाप्त करना बच्चों के शिक्षा के साथ न्याय है? क्या FLN जैसे अहम कार्यक्रम को इतनी हल्के में लिया जाना चाहिए? सूत्र बताते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान न तो आवश्यक विषयों पर गंभीर चर्चा हुई, न ही शिक्षकों को व्यवहारिक और नवाचारी शिक्षण तकनीकों से अवगत कराया गया। बाल मनोविज्ञान, कमजोर छात्रों की पहचान, सीखने के तकनीकों का अवलोकन करना, ये सब विषय सिर्फ कागजों पर सिमटते हुए नजर आ रही है। अब देखना यह होता है कि खबर चलने के बाद प्रशासन कितनी हरकत में आती है और जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है। INS 24/7 के लिए मनहरन सोनवानी, बसना। भिलाई नगर निगम के डहार ले शहर के जम्मू उद्योगपति मन ला निर्यात कर लगाए के संबंध में नोटिस जारी करे जाए के बाद औद्योगिक जगत में असंतोष फैल गई सवै। यह फैसला लेकर के उद्योगपति सलग विरोध जतावत है और एला अनुचित और अव्यवहारिक बतावत है। यही क्रम में उद्योगपति मन के एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ले भेंट कर ओमन ला पूरा मामला के जानकारी दिन और सहयोग के अपील करीन हवै। के पास ये कानूनी अधिकार था, लेकिन जब GST लोकसभा में जब GST का संविधान बना और उसमें इंट्रोड्यूस हुआ तो 1 नेशन 1 टैक्स के हिसाब से नगर निगमों को प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा और टैक्स लेने के मामले में शायद ये दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो भी नियम के अंतर्गत ये हम पे कानून लागू कर रहे हैं वो नियम कोई है ही नहीं। ये सारा नियम जो है
1956 में इन लोग बता रहे हैं, जबकि 1961 का है। हम उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं कि आप हमें 1956 के प्रकाशन दीजिए, वो हमें नहीं दे रहे। हम उनसे आरटीआई में जवाब मांग रहे हैं, वो हमें जवाब नहीं दे रहे। हम उनसे रियायत मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी जो कोई भी आम जनता के में विषय आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, और जो भी नियमानुसार है सभी संबंधित पक्षों को अपन सुनते हुए उचित निर्णय करेंगे। और सर, ऐसे कितने उद्योग होंगे जिनको नोटिस दिया गया और आने वाले समय में दिया जाएगा? 380 से 400 के बीच में है। कितना रेवेन्यू या राजस्व नगर निगम को प्राप्त होगा सर? देखिए, लगभग मोटे तौर पर 50 करोड़ रुपए हमको निगम को से प्राप्त होना है। रायगढ़ जिला में खनिज विभाग अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़े कार्रवाई करीन हवा। सलग 4 दिन तक चले ये विशेष अभियान में विभाग अवैध रूप ले रेत की परिवहन करत कुल 23 वाहन ला जब्त करीन हवा। में 22 ट्रैक्टर और 1 हाईवा शामिल है। जब्त करेगे जम्मू वाहन ला सुरक्षा के दृष्टि ले कलेक्ट्रेट परिसर और थाना खरसिया, छाल घर घोड़ा जो भी चौकी में राखे गिन हवा। खनिज मन के अवैध परिवहन में शामिल आरोपी मन के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करेगी सवै। खनिज विभाग की ये कार्रवाई ले अवैध खनन माफिया मन में हड़कंप माचे हैं। इंदौर के घटना के बाद रायगढ़ नगर निगम घलो हरकत में आगी। सवै निगम और शहर के जम्मो पानी टंकी के सफाई शुरू कर दिन हवा। शेड्यूल बना के हर दिन अलग अलग टंकी ला पूरा तरीका ले खाली कर सफाई करे जावत है। हालांकि शहर के कई वार्ड में अब भी पाइपलाइन नाली के भीतर ले होके गुजरे के बात आगू आवत है। जिला लेकर के संक्रमण के खतरा बने हुए हैं। इति मामला में निगम कमिश्नर के कहना है कि सफाई अमला ला पाइपलाइन के जांच करे के निर्देश देगिन हवा। जहां अवस्था पाए जाही उन्हें ओला दुरुस्त करे जाही। अभी हमारे जो रूटीन के काम है उसके अलावा हम लोग जो इनिशिएटिव लेते हुए सबसे मेन फोकस किए हैं, जहाँ पे सीवरेज लाइन और जो वाटर सप्लाई है जहाँ पे मैच हो रहा है या एक साथ अलाइन है, उनको हम अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी पानी टंकियां हैं उसको भी हम लोग अभी द्रुत गति से साफ करा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी या किसी भी तरीके की दिक्कतों से बचा जा सके। कुछ इलाकों में पाइपलाइन नालियों में हाँ बिल्कुल, जो हमारे थोड़े से निचली बस्तियां हैं वहाँ पे ये इशूज है, जैसे पूछापारा, इंदिरा नगर, वहाँ पर हम लोग इसको अपलिफ्ट करा रहे हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे इशूज नहीं है, लेकिन खासतौर से जो पब्लिक सेक्टर्स है, पब्लिक एरिया है, वहाँ पे हम लोग इसको करवा रहे हैं। जशपुर जिला के पत्तलगांव थाना क्षेत्र में एक मनखी की जल की मौत हुई के मामला आगू आई सब है। असल में प्लास्टिक के सामान बेचने वाला युवक जब संध्या घर नहीं लौटे तो परिजन मना उकर तलाश शुरू करीन हवा। संबंधित मन ले उकर जानकारी आगू आई सब है। यही बीच जशपुर रोड स्थित पूरन तालाब का ना मृतक के वाहन खड़े मिली सब है और तिरतार खोजबीन करे में खेत में रखे पुआल में आगी लगी दिखाई दी सब है। वह मृतक के शव दिखाई पड़ी सब है, जेकर बाद पुलिस मामला दर्ज कर मौत के कारण की तलाश में जुट गए हैं। डेड बॉडी मिला तेरा पास, तो घर से बोल के गए थे हिसाब किताब कराने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद नहीं आए तो फिर फ़ोन लगा के पूछे तो वो बताया क्या बोलते हैं कि यहाँ से पहले ही चले गए हैं। और सबके पास फ़ोन लगा के पूछे कि वहाँ आएंगे तो बोले नहीं आए हैं। फिर खोजे उजे, फिर उसके बाद नहीं मिले तो हाफिज जी के पास गए तो बस्ती के लड़के लोग के साथ खोजवाए। तो हम लोग सब खोज रहे थे तो पूरन तालाब पास गए तो वहाँ पर बाइक दिखा, वहीं पर पैरा जल रहा था। तो इधर उधर ढूंढे तो पैरा में देखे थे सब मिल रहा था। एक डेड बॉडी रात के लगभग 12 बजे के आसपास लेके आया गया था, जो जली हुई थी, और यहाँ पे जब लेके लाया गया उसमें वो डेड बॉडी था। उसके परिजन उसकी पता तलाश करते रहे। अंततः मृतक शमसुल्लाह खान की बाइक टीवीएस एक्सल पूरन तालाब मछली मड़ई के निकट मिली। आसपास खोजने पर मृतक पास रखे पुआल में जलकर मृत हुआ था। इस पर थाना पत्थलगांव में मर्ग कायम किया गया है। जांच की जा रही है और जांच के दौरान जो तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धमतरी के सेरा डबरी गांव में रेलवे के बुलडोजर एक्शन हुई सब है। रेलवे के भुइया में 20 परिवार
दू दशक ले अवैध कब्जा कर रहत रही हवै। दूसर डहर धमतरी रायपुर बड़ा रेल लाइन और नवा स्टेशन के काम घलो प्रगति में हवै। कब्जाधारी मन हा रेलवे हा नोटिस घलो भेजे रही हवै, एकर बावजूद वो काबिज रही हवै। ऐसे में रेलवे हा स्थानीय प्रशासन के संग मिलके 13 मकान ला तोड़ दी हवै। बाकी के 7 मकान ला 2 दिन के बेरा देगी से। दुर्ग जिला में चोरी के अनोखा और अजीब घटना आगू आई सब है। असल में मंदिर में एक महिला भक्त के चोरी के वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हुआ थे। ये वीडियो भिलाई के मछली मार्केट स्थित गणेश मंदिर के हवाए। जी हाँ, महिला चोर पूरा श्रद्धा भाव ले भगवान के दर्शन करते और फिर वही मंदिर ले चोरी कर फरार हो जाते। ये पूरा घटना के बेरा एक पुरुष मंदिर ले बाहर दिखाई देवा थे। वीडियो आगू आए के बाद स्थानीय लोगन मन में भारी आक्रोश हवै। उन्हें पुलिस मामला दर्ज कर आगू के जांच में जुट गई है। अब यहाँ से हनुमान जी का मुकुट और चांदी की कटोरी, पूरा सामान जितना था सारा चीज चोरी हो गई। भगवान जी, कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में फोटो भी आई है। कैमरे में एक लेडीज और एक आदमी थे। आदमी बाहर गाड़ी में खड़े थे और लेडीज अंदर से सारा सामान चोरी कर रहे। चोरी करते हुए दिख रहा है, सामान पूरा उठाते हुए दिख रहे। किस पे शक है, क्या कुछ लग रहा है? अब ऐसा तो हमें कुछ अज्ञात महिला है, हम कुछ जानते नहीं। ये बटन में अभी का ही आपन बनो INOS 24/7 संग मुला दुबेदा। जय जोहार।